Hello everyone, I hope you all are doing well. Welcome back to my channel and I'm here with another video. So today's topic is all about the plant lovers and most importantly for those who are new into this journey. So I'll be sharing a list of few plants which you can add to convert your house into a beautiful, peaceful and a humble abode. सो इन 2023 जब मैंने डिसाइड किया कि मैं इस गवर्नमेंट अपार्टमेंट को अपना घर बनाऊंगी, तो मेरे दिमाग में सबसे पहला थॉट यही था कि मुझे अपने घर में ग्रीनरी तो ऐड करनी ही है। तो बस हुआ क्या कि मैं नर्सरी चली गई एंड बहुत से प्लांट्स उठाकर वहाँ से घर पे ले आई। तो जब नर्सरी जाकर हम प्लांट को लेके आते हैं तो हम उसकी खूबसूरती की बेसिस पे हम उसको उठाकर घर पे ले आते हैं, बिना ये सोचे समझे कि इसकी घर जाकर भी हमें इसकी ऑब्वियसली इसकी केयर करनी पड़ेगी। तो वैसा कुछ आइडिया मुझे था नहीं, मुझे लगा कि बस थोड़ा पानी देना होगा और कुछ सनलाइट रिक्वायरमेंट्स को अगर मैं फुलफिल कर लूँगी तो दैट विल बी ईजी फॉर मी। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। थोड़े ही टाइम बाद मैंने जितने भी प्लांट्स लाए थे, आई थिंक उसमें से 50% मैंने लूज़ कर दिए। तो आज के टॉपिक में मैं बस इतना ही आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि कुछ मेरे अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे जो मैंने मिस्टेक्स की हैं, एंड स्पेशली अगर आप 9 to 5 जॉब के साथ अपने घर के प्लांट्स को मेंटेन करना चाहते हैं तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप थोड़े लो मेंटेनेंस प्लांट्स अपने हाउस में ऐड करें। तो वही कुछ प्लांट्स के बारे में वी विल बी शेयरिंग टुडे। सो पहला प्लांट जो मैंने इसमें से डिसाइड किया है दैट इज़ कि पोथोस, जो कि सबके घरों में होता है। आई थिंक पोथोस इज लाइक मनी प्लांट, सबके घरों में होता है, बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है। बट ऐसा नहीं है कि लो मेंटेनेंस का मतलब ये नहीं है कि आप उसको घर के किसी भी डार्क कॉर्नर में रख दें। लो मेंटेनेंस में भी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं प्लांट की, जो कि आपको बेसिक सी कुछ रिक्वायरमेंट है जो आपको फुलफिल करनी ही पड़ेंगी। एंड उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप उसकी वाटर फ्रिक्वेंसी को देखें कि वाटर फ्रिक्वेंसी आप कैसे बनाते हैं। जैसे कि पोथोस की अगर या मनी प्लांट की अगर मेरे पास जो 3 से 4 वैरायटीज़ हैं, उनकी मैं वाटर रिक्वायरमेंट्स के लिए क्या करती हूँ, उनकी वाटर रिक्वायरमेंट्स में मैं 2 से 3 दिन बाद उनको पानी देती हूँ। एंड मैंने उनको वैसे कॉर्नर्स पे रखा है जहाँ पर बहुत ज़्यादा सनलाइट जो है, स्क्रॉचिंग हीट भी किसी भी प्लांट को पसंद नहीं होती है, तो वो सब उन्हें ना मिले। एंड ऑब्वियसली अगर आप उसको इंडोर, पहली बात तो ये है कि इंडोर नाम के कोई प्लांट्स होते नहीं हैं, क्योंकि कोई भी प्लांट को ऐसा नहीं है, क्योंकि उनको फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना खाना बनाना है, तो ऑब्वियसली उनको सनलाइट चाहिए। तो अगर आप उनको इंडोर भी बना रहे हैं तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आप उसको एक वेल लिट विंडो के पास अपने रख रहे हैं, सो दैट कि उनको एक प्रॉपर लाइट मिले एंड वाटर फ्रिक्वेंसी यू नीड टू मेंटेन। एंड थर्ड जो स्टेप जो मुझे लगता है कि मैंने अपने प्लांट्स के बिहेवियर में नोटिस किया है, दैट इज़ कि उनकी जगह आप बार बार चेंज ना करें। लाइक अगर आपने नर्सरी से लाकर पहले तो आप जिस भी कॉर्नर पे उसको सेट करना चाहते हैं वहाँ पर रख दें, एंड वहाँ से उसको बार बार शिफ्ट ना करें, क्योंकि बार बार शिफ्टिंग से क्या होता है कि प्लांट थोड़ा सा स्ट्रेस में आ जाता है। एंड स्ट्रेस की वजह से आप यू कैन नोटिस कि उसमें ब्राउन टिप्स जो हैं वो होना शुरू हो जाते हैं, एंड समटाइम्स उनके लीव्स जो हैं वो फॉल होना शुरू हो जाते हैं। तो सच काइंड ऑफ द स्ट्रेस रिलेटेड कंडीशंस को अवॉइड करने के लिए इट इज़ एडवाइजेबल कि आप उनकी प्लेस को जो है बार बार चेंज ना करें, जो कि मैं बिल्कुल नहीं करती हूँ। तो इसी के रिलेटेड जो है मैंने कुछ वैरायटीज़ जो है मैं आपको अभी दिखाऊंगी, जो कि मेरे पास 2023 से ही हैं, लाइक ऑलमोस्ट 2 साल से हैं। जून 2023 में मैंने ये जर्नी स्टार्ट की थी, तो अप्रॉक्सीमेटली 2 years बाद मैं आपको ये सारे जो है अपना एक्सपीरियंस जो है शेयर कर पा रही हूँ, एंड आई कैन एडवाइस कि आप कौन से मिस्टेक्स जो हैं वो रिपीट ना करें। बिकॉज जब भी कोई प्लांट खराब होता है तो उसमें हमें मेजर 2 लॉसेस जो हैं वो सफ़र करने पड़ते हैं। एक तो बेचारा प्लांट मर जाता है, वो मुझे तो दुख लगता है उस चीज़ का बहुत। एंड एडिशनली आप जब भी नर्सरी में जाते हैं तो आप देखते हैं कि कोई भी प्लांट आपको ऐसा नहीं है कि बहुत सस्ते में मिल रहा है, ठीक है, तो आपको एक अमाउंट जो है उसके ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ता है। एंड अगर वही चीज़ें बार बार ख़राब हो रही हैं तो दैट मीन्स यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम एज वेल एज योर मनी। तो उन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए आई कैन क्लियरली सजेस्ट फ्यू टिप्स एंड ट्रिक्स, एंड दीज टिप्स एंड ट्रिक्स आर दोज जो कि 9 to 5 जॉब्स में हैं, ठीक है। लाइक मी, जैसे मैं 9 to 5 जॉब में काम करती हूँ एंड मेरे पास बहुत ही लिमिटेड टाइम होता है, या फिर मेरे पास सिर्फ वीकेंड्स होते हैं कि तब जब मैं इनकी अच्छे से पूरा ख्याल रख सकती हूँ। तो बीच के जो 5 days हैं उसमें ऑल आई कैन डू इज़ कि मैं बीच में से अपना टाइम निकाल के इनको पानी दे सकती हूँ।
जो कि इनकी वाटर रिक्वायरमेंट्स हैं। सनलाइट की रिक्वायरमेंट्स आप ऑलरेडी उसका सेट करके रखेंगे कौन से कॉर्नर में आपने इसको रखना है। तो वाटर रिक्वायरमेंट्स जो है आप समहाउ मैनेज कर सकते हैं। बट इसके अलावा कुछ प्लांट्स जो होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग होते हैं, एंड वो ऑब्वियसली मैं अपने घर में ऐड नहीं कर सकती, एंड मैंने जब जब वैसे प्लांट्स ऐड किए हैं मैंने उनको लूज़ किया है। तो लेट्स स्टार्ट विद दोज प्लांट्स। सो सबसे पहली जो मेरे पास वैरायटी है दैट इज़ द पोथोस। ये देख सकते हैं आप हाउ ब्यूटीफुल इट इज़ ट्रेलिंग नाउ। तो ये एनजॉय नाम का पोथोस का एक वैरायटी है। तो ऐसे करके मेरे पास पोथोस की जो है 5 वैरायटीज आई थिंक है मेरे पास। मार्बल क्वीन है, गोल्डन पोथोस मेरे पास है, एनजॉय है, सिल्वर एक वैरायटी रहती है उसकी, एंड एक नियॉन शेड में एक पोथोस बहुत ही ब्यूटीफुल आता है वो मेरे पास है। तो 5 वैरायटीज मैंने अपने घर में ऐड करके रखी हुई हैं। तो पोथोस की जो रिक्वायरमेंट्स हैं ये बहुत ही लाइक गिविंग प्लांट है, बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है मुझे, एंड आपके घर के कॉर्नर्स को ये मतलब इतना उसकी ब्यूटी को इन्हांस कर देता है कि आपको कुछ और ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्योंकि जैसे कि मैं एक गवर्नमेंट अपार्टमेंट में रह रही हूँ तो मैं कुछ भी ज़्यादा यहाँ पर नहीं कर सकती बिकॉज हमारी बार बार हमें घर जो है चेंज करना पड़ता है। तो ऑब्वियसली मैं कुछ भी चीज़ों में वैसे इन्वेस्ट नहीं करती हूँ कि जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हों। बट ये प्लांट्स में अगर आप एक थोड़ा सा इन्वेस्ट करते हैं तो मेरे ख्याल से ये आपकी एक तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग स्किल है ये, एंड बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी आपके घर में जो प्लांट्स हैं वो ऐड करते हैं, एंड बहुत ही अच्छी ये एक हॉबी है। मुझे तो ये स्ट्रेस से फ्री करने में भी ये बहुत ही हेल्प करते हैं। लाइक मेरे सैटरडे संडेज के दिन में इनकी बहुत ही अच्छे से क्लीनिंग करती हूँ, पानी देती हूँ इनको, और मुझे ऐसा लगता है कि वाओ मैंने कुछ अच्छा किया, एंड मेरे को ऑटोमेटिकली एक थोड़ा सा ना पॉजिटिव सा फील होना शुरू हो जाता है जब भी मैं ये प्लांट्स के साथ थोड़ा टाइम अपना स्पेंड कर लेती हूँ। सो आई सजेस्ट यू ऑल कि अगर आप भी थोड़ा स्ट्रेस फ्री रहना चाहते हैं तो आप अपनी इस हॉबी को थोड़ा सा अपनी लाइफ में इंक्लूड कर सकते हैं। मैं तो अपने हस्बैंड को भी सजेस्ट करती हूँ कि थोड़ा प्लांट्स के साथ टाइम स्पेंड किया करें, बट वो इसकी ऑक्सीजन को ज़रूर जो है लेते हैं, बट इनकी केयर में उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहता है। सो ऑल आई वांट टू से इज़ कि मैं अपनी बिजी शेड्यूल में से अगर टाइम निकाल पाती हूँ तो ये थोड़े से वो ऐसे प्लांट्स हैं जो आप इजीली मेंटेन कर सकते हैं। तो इनको एक बस आपने थोड़ा सा 2 या 3 डेज बाद आपको इसको पानी देना है, एंड इसका एक कॉर्नर सेट कर दें जहाँ से आप इसको बार बार रिमूव ना करें। और अगर आप घर में रख रहे हैं, घर के अंदर रख रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपको इसको थोड़ा सा विंडो के पास रखना है। एंड सेकेंड लास्ट वाला जो मैंने आपको बोला कि इनको स्ट्रेस नहीं देना है, क्योंकि अगर आप इसकी जैसे फ्रिक्वेंसी ऑफ द वाटर अगर आपने 2 या 3 डेज बाद अगर सेट की है तो अगर आप उससे डिले कर रहे हैं तो इसके प्लांट्स ना बेचारे ऐसे थोड़े से मुरझाना शुरू हो जाते हैं इसके पत्ते। तो आपको देखकर ही पता चलता है कि बेचारे ना बहुत ज़्यादा ना लाइक परेशान है। तो वो चीज़ नहीं करनी है, बिकॉज एक बार अगर प्लांट आपका स्ट्रेस में चला जाता है, डीप स्ट्रेस में चला जाता है, तो उसके बाद आप उसको पानी देते भी हैं अगर नॉर्मली, तब भी उसको नॉर्मल होने में, रिकवर होने में थोड़ा वक्त लगता है। सो अगर आप इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं तो मुझे लगता है कि प्लांट्स के वाटरिंग फ्रिक्वेंसी मेंटेन करना इज़ द प्राइम कंडीशन दैट यू शुड डू। ओके, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मेरा जो है एन्जॉय एक वैरायटी है पोथोस की, वो है मेरे पास। एंड इसके बाद मेरे पास जो है मार्बल क्वीन या फिर ये आई थिंक गोल्डन पोथोस है, वो है मेरे पास। देखिए कितना ब्यूटीफुल ये ट्रेल कर रहा है, एंड इसको मैंने एक अचार की जो बरनी होती है उसमें लगाया, एंड बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। ये मेरे कॉर्नर में रहता है। अभी बस मैं इसकी थोड़ी सी ट्रेल बड़े होने का वेट कर रही थी। अभी जैसे ये हो गया है तो मैं इसको थोड़ा सा क्लाइंबिंग में लगा दूंगी। एंड क्लाइंब करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, एक हुक्स आती हैं जो कि प्लांट्स की क्लाइंबिंग को सपोर्ट करती हैं, एंड एम टेप की हेल्प से आप इसको स्टिक कर सकते हैं, एंड बहुत ही अच्छे से उससे हमारा प्लांट जो है वो काफ़ी टाइम तक जो है वो चलता रहता है। एंड थर्ड वैरायटी जो मेरे पास है दैट इज़ सिल्वर पोथोस। ये भी मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। ये बहुत ज़्यादा ना ऐसे जैसे नॉर्मल बाकी जो पोथोस है वो बहुत फैल जाते हैं, वैसा नहीं फैलता। इसके पत्ते थोड़े से बड़े होते हैं, एंड ना ऐसे एकदम झुके हुए रहते हैं इसके प्लांट्स ना, ऐसे बहुत ही मुझे ना ऐसे सॉफ्ट सा प्लांट लगता है। इसको देख के मुझे बहुत ही अच्छी और पॉजिटिव वाइब आती है। तो आई थिंक आपको ये अपने घर में इंक्लूड कर लेना चाहिए। बिल्कुल भी डिमांडिंग नहीं है और बहुत ही गिविंग प्लांट है। ओके,
इसके बाद जो मैं एक वैरायटी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, ये तो हो गया पॉथोस की बात जो है, एंड कुछ प्लांट्स मैंने अपनी बालकनी में लगा के रखे हुए हैं। मैं एंड ऑफ द वीडियो में उनके वीडियोस थोड़े से ऐड कर दूंगी। इसके बाद जो मुझे लगता है कि सेकंड जो प्लांट जो कि मुझे लगता है कि बहुत ही इजी टू मेंटेन है, बिल्कुल भी डिमांडिंग नहीं है, एंड दैट्स नथिंग बट माय स्पाइडर प्लांट। इस प्लांट को ट्रस्ट में मैंने एक प्लांट खरीदा था इसका, एंड इसमें से मैंने कुछ लगभग 10 प्लांट्स मैंने और क्रिएट कर लिए हैं। एंड ये देखिए आप, ये भी कितना पुराना है, कुछ 1 महीना, आई थिंक 1 मंथ से भी कम इसकी जो है एज होगी, जो कि मैंने इसके स्पाइडर प्लांट में अगर आप देखेंगे तो स्पाइडर प्लांट बहुत सारे न्यू प्लांट की ग्रोथ करता रहता है अपने आप में ही ना। तो आपको जस्ट वो कट करना है, और कटिंग को थोड़े दिन, 2 या 3 दिन आपको पानी में रखना है, एंड उसके बाद आप इसको सॉइल में लगा सकते हैं। एंड विदाउट डिमांडिंग मच अटेंशन ये बहुत ही अच्छे से चलता रहता है। बट ये है कि अगर आप इसको बिल्कुल डार्क कॉर्नर पे रखेंगे फिर ये थोड़ा सा परेशान हो जाता है। आप इसकी टिप्स देखिए ब्राउन होना शुरू हो जाती हैं, अदरवाइज इट्स लुक सो ब्यूटिफुल, और बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एंड हैप्पी प्लांट रहता है, ऐसे खिला हुआ रहता है। तो आपको देख के भी इसको बहुत मज़ा आता है कि वाओ, आपके मतलब अंदर एक पॉजिटिविटी इम्पार्ट करता है। तो दैट इज़ द सेकेंड रिकमेंडेशन जो मैं आपको बोलूँगी कि आप अपने घर में ज़रूर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। एंड इसके बाद नेक्स्ट वैरायटी इज दिस स्नेक प्लांट। इसके बारे में तो आपको सबको पता ही होगा, बट स्नेक प्लांट के साथ भी मैंने इनिशियली थोड़ा सा ब्लंडर कर दिया था, बिकॉज मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि ये एक सक्लेंट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो मैं बस वही वाटर, इसको 2 या 3 दिन बाद इनको रोज पानी देती थी। बट इनकी रिक्वायरमेंट जो है, मतलब और भी ये कम बेचारे आपसे डिमांड करते हैं, आपकी अटेंशन बिल्कुल भी डिमांड नहीं करते हैं आप, क्योंकि ये सक्लेंट वैरायटीज जितनी भी होती हैं दे जस्ट होल्ड द वाटर इन देयर लीव्स। तो इनको बहुत ज़्यादा पानी अगर आप दे रहे हैं तो दैट मीन्स आप इनको बीमार कर रहे हैं, आप इनकी रूट्स को जो है वो रॉटन कर सकते हैं। तो वो सब चीज़ें अवॉइड करनी है आप। और ये थोड़ा सा लो लाइट में भी सर्वाइव कर जाते हैं, बट जैसे कि मैंने आपको बोला कि मैं किसी भी प्लांट को जो है बहुत ज़्यादा लो लाइट में रखना जो है प्रेफर नहीं करती हूँ, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि उनका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहीं ना कहीं जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है अगर मैं उसको कहीं और रख देती हूँ। तो मैं इसको वेल लिट विंडो के पास ही रखना प्रेफर करती हूँ। एंड ये देखिए, ये प्लांट भी मैंने खुद बनाया है। इसमें मैंने आधा जो है पोथोस लगाया हुआ है, और आधा जो थोड़ा सा मैंने इसमें एक अपने मेन जो स्नेक प्लांट था उसकी कटिंग को ऐड करके मैंने ये नया एक प्लांट जो है ऐड किया है। ये मैंने अपने बेडरूम के लिए ऐड किया था। मेरे बेडरूम में बहुत ही अच्छी सी जो है विंडो है, और उसमें से काफ़ी टाइम तक जो है लाइट आती रहती है, तो इसलिए मैंने ये प्लांट जनरेट किया था। तो यू कैन सी क्लियरली सी कि ये बहुत अच्छा जो है सर्वाइव कर रहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट प्लांट है दैट इज द जीजी प्लांट। इसको जीजी प्लांट बोलते हैं। इसका बहुत ही डिफिकल्ट सा नाम होता है, बट इसकी शॉर्ट फॉर्म इज क्वाइट इजी। जीजी प्लांट इसको बोलते हैं। ये प्लांट भी ना, लाइक अगर आपने एक बार घर पे ऐड कर लिया तो आप बहुत ही मतलब बिल्कुल ही उनका ध्यान ना रखें तो ये प्लांट कहीं ना कहीं आपका खराब हो सकता है। अदरवाइज इट इज़ वेरी वेरी इजी टू सर्वाइव। बहुत ही ज़्यादा लाइक इसको कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। आप इसको थोड़े से डिम एरिया में भी रख सकते हैं, बहुत ज़्यादा इसको लाइट जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है। जैसे मैंने इसको अपने फॉयर एरिया के जो है उसमें ऐड किया हुआ है, एंड वहाँ पे लाइट आती है, बट ऐसा नहीं है कि थ्रू आउट द डे लाइट नहीं रहती है। तो थोड़ी लाइट के लिए ये परफेक्ट प्लांट है। एंड ये भी मेरे पास आई थिंक 1 साल से ज़्यादा पुराना ही है। मैं जितने भी प्लांट्स आपको दिखा रही हूँ उनमें से कोई भी प्लांट ऐसा नहीं है कि जो नया है। तो मेरे जितने भी प्लांट्स मैं आपको अभी दिखा रही हूँ, लाइक उसको मैंने 2 या 1.5 साल पुराने मेरे पास सारे प्लांट्स हैं, जिनको मैं काफ़ी टाइम से उनकी टेक केयर कर रही हूँ। एंड आई फाइंड इट क्वाइट ईजी कि उनके साथ कुछ ज़्यादा डिफिकल्टी मुझे नहीं आती है। तो जीजी प्लांट इज़ अनदर प्लांट दैट यू कैन ऐड इन टू योर होम। इसके बाद दिस इज एन अनदर प्लांट। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल है। ये पैंटनस का पौधा होता है। ये आई थिंक मैं बिल्कुल अभी अपनी प्लांट जर्नी को शुरू ही किया था, और स्पाइडर प्लांट मुझे ऐसा लगा कि मेरे घर में काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है, तो मैं एक और स्पाइडर प्लांट लेने चली गई। तो स्पाइडर प्लांट की जगह पे उन्होंने मुझे ये दे दिया, एंड वहाँ पर जाकर एक्चुअली में मुझे नहीं पता था कि ये स्पाइडर प्लांट नहीं है, ये कोई और प्लांट है।
तो बस मैं इसको घर पे इसलिए लेके आई कि मुझे लगा ये स्पाइडर प्लांट है, बट घर पे आकर जैसे ही मैंने जैसी कंडीशंस में मैं अपने स्पाइडर प्लांट को रखती थी वैसे ही मैंने इसको रख दिया। बट हुआ क्या कि इसकी बहुत ये मतलब मैंने इसको बहुत टाइम लगा कर ना फिर से लाइक अलाइव किया है। ये ऑलमोस्ट मैंने लूज कर दिया था ये प्लांट, क्योंकि मैंने इसको बहुत ही डिम लाइट में रख दिया एंड वही हुआ कि इसके सारे जो लीव्स थे वो ब्राउन हो गए और बिल्कुल सूख के एक दो पत्ते भी नहीं बचे इसके। Then I researched a lot about this plant and then I came to know कि ये स्पाइडर प्लांट नहीं है। ये स्पाइडर प्लांट तो बिल्कुल नहीं है, ना ही उसकी कोई वैरायटी है। दिस इज एन अनदर प्लांट जिसको कि हम पैंडनस का पौधा बोलते हैं। बट इसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, इसको स्क्रॉचिंग हीट में आप रख सकते हैं। इसको डार्क सनलाइट चाहिए, पूरा दिन चाहिए एंड इसको बिल्कुल भी प्रेफर ना कीजिए कि आप इसको इंडोर बना सकते हैं। ये इंडोर में बहुत ही बेचारा परेशान हो जाता है, स्ट्रेस में चला जाता है। तो इसको आप अपनी बैल्कनी के वो एरिया में रखिए जहाँ पर मैक्सिमम जो है लाइट आती हो। तो अभी देखिए जैसे मैंने इसको बालकनी में रखा हुआ है, कितना ब्यूटीफुल लगता है ये, और मेरे घर के कॉर्नर्स को बहुत ही अच्छे से ये ब्यूटीफाई करता है। ओके, इसके बाद मैंने अनदर एक प्लांट जो है, दिस इज अ जेड प्लांट। दिस इज ऑल्सो अनदर वेरी ब्यूटिफुल प्लांट एंड जेड प्लांट की भी एक स्टोरी है मेरे पास, क्योंकि जेड प्लांट इज अनदर सक्लेंट। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने एक स्नेक प्लांट को पहले खराब किया था उसको ओवर वाटरिंग से। सिमिलरली मैंने इस जेड प्लांट का जब मैंने स्टार्टिंग इनिशियली खरीदा था, मुझे नहीं मालूम था कि इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो मैंने ऑब्वियसली इसको ओवर वाटरिंग मतलब 2 या 3 दिन बाद भी इनको पानी नहीं चाहिए। ना ही तो स्नेक प्लांट को 2 या 3 दिन बाद पानी चाहिए, ना ही आपके जेड प्लांट को 2 या 3 दिन बाद पानी चाहिए। तो आप देख सकते हैं क्लियरली, यहाँ पर देख सकते हैं कि ये इसकी मिट्टी बिल्कुल सूख चुकी है एंड स्टिल इसको वाटर की कोई नीड नहीं है। इसके भी पत्ते जो रहते हैं इसमें ये अपना वाटर जो है वो होल्ड करके रखते हैं काफी टाइम तक। तो हमें इसमें बार बार इसको वाटर करने की जरूरत नहीं है। जो भी आपको इसकी फ्रिक्वेंसी मेंटेन करनी है, किसी भी सक्लेंट की जो आपको वाटर फ्रिक्वेंसी मेंटेन करनी है, आई विल एडवाइस कि अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो 15 डेज में एक बार कीजिए। और अगर जैसे कि मैं जैसे मुंबई में रहती हूँ तो यहाँ का वेदर थोड़ा सा ह्यूमिड रहता है, यहाँ पर जब बारिश रहती है तब तो इनको आप मंथ में अगर 1 या 2 बार, एक बार भी अगर आप इसको पानी देते हैं तो दैट विल बी सफिशिएंट फॉर देम। तो अदरवाइज आप ओवर वाटरिंग इनका जो है, ओवर वाटरिंग से आप इनको लूज कर सकते हैं। अदरवाइज इनको कोई और थ्रेट नहीं है, ह्यूमन से इनको कोई और थ्रेट नहीं है, बस ओवर वाटरिंग से इनको थोड़ा सा अवॉइड करें। ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं एंड यू कैन सी दैट कि ये भी मैंने कुछ 6 मंथ्स हो गए हैं, अभी मैंने इनको अपने घर में फिर से ऐड किया था। थोड़ा सा रिसर्च किया कि इनको क्या चाहिए और थोड़ा मुझे भी आइडिया हो गया है कि सक्लेंट्स वगैरह जो हैं वो कैसे काम करते हैं, तो इसलिए मैंने इसको ऐड किया था। अब ये मेरे पास बिल्कुल अच्छे से सर्वाइव कर रहा है। तो इससे पहले मैंने दो, आई थिंक एक जेड प्लांट और एक एलिफेंट बुश नाम का एक प्लांट रहता है, वो भी थोड़ा जेड प्लांट से सिमिलर ही रहता है। तो दोनों प्लांट्स को मैंने लूज किया था ओवर वाटरिंग से। ठीक है, तो अभी ये प्लांट मेरे पास है एंड इट्स क्वाइट ब्यूटीफुल। इसके बाद नेक्स्ट प्लांट इज दिस पीस लिली। इसके देखिए अभी जो प्लांट्स हैं इसके लीव्स जो है थोड़े, यू कैन सी कि ये थोड़े से ड्राई हो रहे हैं। ये अभी का जो जो टाइम है, जैसे कि अभी मई का जो मिड है, बहुत गर्मी है, तो ये प्लांट को ना लाइक रेगुलर वाटरिंग इज रिक्वायर्ड। एंड प्लस ये है कि इसको ना ही तो बहुत ज़्यादा धूप चाहिए, ना ही इसको बहुत ज़्यादा हीट चाहिए। एंड इसकी थोड़ी सी जो है कंडीशंस, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा डिमांडिंग पौधा है ये। तो इसलिए अगर आप इसको रखें तो मतलब आपके बैल्कनी या आपके घर में कुछ ऐसा एरिया है जो शेड में रहता है एंड वहाँ पे धूप नहीं आती है, बट एडिशनली वो ऐसे नहीं है कि इंडोर होना चाहिए। इसको हवा चाहिए, फ्रेश एयर चाहिए, बट इसको स्क्रॉचिंग हीट नहीं चाहिए एंड रेगुलर वाटरिंग की इसको रिक्वायरमेंट रहती है। अदरवाइज ये थोड़ा सा मतलब स्ट्रेस में चला जाता है पौधा, और ये मैंने थोड़ा सा ख़राब ऑलरेडी कर दिया है, क्योंकि मैं इसको बीच में मैं अपने घर चली गई थी तो 15 डेज मेरे हस्बैंड ने इसको पानी नहीं दिया। तो ये बेचारा स्ट्रेस से रिकवर हुआ है थोड़ा टाइम पहले ही, तो इसी वजह से इसकी हालत बहुत अच्छी नहीं है। तो बट अगर इसको मैं इसके ऊपर बहुत ध्यान देने की अभी मुझे ज़रूरत है, तो अगर मैं वो ध्यान देती रहती हूँ तो ऑब्वियसली ये बहुत अच्छी कंडीशन में वापस आ सकता है। तो ये पीस लिली इज अनदर प्लांट जो कि बहुत ब्यूटीफुल लगता है, बट मेरे पास अभी इतना ब्यूटीफुल नहीं है क्योंकि ये थोड़ा सा स्ट्रेस्ड है अभी।
ओके, नेक्स्ट जो प्लांट है जो कि मेरी वन ऑफ माय फेवरेट्स इज दिस ब्रोकन हार्ट। ये भी कुछ कुछ आपको पोथोस की तरह ही केयर ये डिमांड करते हैं एंड ये बहुत ही सुंदर लगते हैं। इसके बीच इसके लीव्स में ना ऐसे कट कट रहते हैं। एक मॉन्स्टेरा भी मेरे पास है, मैंने उसको कटिंग से लगाया था। वन ऑफ माय फ्रेंड्स गिफ्टेड द कटिंग एंड उसकी कटिंग मैंने लास्ट जून में लगाई थी एंड मैं इस वीडियो के एंड में उसकी फोटोज या उसका कुछ वीडियो क्लिप जो है ज़रूर ऐड कर दूंगी सो दैट यू कैन सी कि वो बहुत ही सुंदर लगता है। अभी उसमें बहुत सारे लीव्स, बड़े बड़े लीव्स जो हैं वो आना शुरू हो गए हैं एंड उसके लीव्स में भी वही कटिंग वगैरह, अब उसके लीव्स में भी थोड़े से कट रहते हैं। एंड इनकी केयर, ट्रस्ट मी, इनकी केयर और पोथोस की केयर में कुछ डिफरेंस नहीं है। ये क्योंकि मैंने देखा है जितने भी ये ट्रेलिंग वाले प्लांट्स रहते हैं ना, ये ऑलमोस्ट सबकी सेम रिक्वायरमेंट्स हैं एंड ये सेम तरह से जो है आपकी अटेंशन डिमांड करते हैं। लाइक द 2 या 3 दिन बाद आप इसको वाटर करें एंड थोड़ा सा मीडियम टू बेसिक सनलाइट में आप इसको रख सकते हैं एंड इसकी जगह बार बार जो है चेंज ना करें। तो ब्रोकन हार्ट इज अनदर वेरी ब्यूटिफुल, वेरी एस्थेटिक प्लांट यू कैन ऐड इनटू योर होम। सो दीज वर द फ्यू प्लांट्स जो मैंने आपको अभी बताए हैं। इसके अलावा जो मेरे पास जो कुछ प्लांट्स हैं, जैसे क्रूटून्स की मेरे पास 2 वैरायटीज़ हैं, वो भी लाइक उनको वो वही कि अगर आप उसको घर के अंदर रखते हैं तो वो थोड़ा सा अच्छा बिहेव नहीं करते हैं, थोड़ा सा स्ट्रेस में चले जाते हैं। उनको भी थोड़ा सा आपको बाहर रखना पड़ता है, थोड़ी ब्राइट सनलाइट उनको रिक्वायरमेंट रहती है एंड 2 या 3 दिन बाद जो है उनको पानी देना पड़ता है। तो उसका भी मैं कुछ एक वीडियो जो है वीडियो के एंड में अपलोड कर दूंगी सो दैट यू कैन सी कि कितना प्यारा लगता है वो भी पौधा। एंड बाकी जो मैंने अपने घर में ऐड किए हैं, कुछ रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने अपने घर में तुलसी ऐड की है। तो तुलसी की तो आपको पता ही है कि रोज़ मैं सुबह सुबह उसको पानी देकर जाती हूँ एंड संडे को जैसे हम सभी तुलसी को पानी देना अवॉइड करते हैं, मैं भी वही करती हूँ। बाकी एज अ बिगिनर अगर आप प्लांट्स को अपनी लाइफ में, अपने होम में ऐड कर रहे हैं तो आपको मेरे ये थोड़े से टिप्स एंड ट्रिक्स जो हैं वो थोड़े से आपको हेल्प करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो दिस इज़ माई फर्स्ट बैल्कनी एंड यू कैन सी यहाँ पर भी मैंने मैक्सिमम प्लांट्स जो इंक्लूड किए हुए हैं वो सारे के सारे जो हैं बिगनर फ्रेंडली ही प्लांट्स हैं। तो इसमें से सबसे पहला प्लांट जो है दिस इज़ द डेफिन बेकिया। इसको, इसकी केयर में भी कुछ आपको ज़्यादा कुछ भी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ वेरी बिगनर फ्रेंडली प्लांट और जस्ट आपको इसको थोड़ा सा, मुझे ऐसा लगता है कि जिस साइड से भी ये सनलाइट रिसीव कर रहा होता है ये थोड़ा सा उस साइड को बेंड होना शुरू हो जाता है। सो ओवर द टाइम लाइक आफ्टर 15 days आप इसकी थोड़ा सा इसको अगर रोटेट करते तो ये थोड़ा सा जो है एक नॉर्मल कंडीशन में रहता है, अदरवाइज ये एक साइड को बेंड हो जाता है। तो ये एक छोटा सा इसका ध्यान रखने की ज़रूरत रहती है। सो सेकेंड वन इज दिस वन इज द मॉन्स्टेरा। यू कैन सी हाउ ब्यूटिफुल द लीव्स आर। सो सच काइंड ऑफ द लीव्स कैन बी सीन इन मॉन्स्टेरा एंड इसको भी, ये इसकी केयर भी एज आई सेड कि ये बिल्कुल ही पोथोस की तरह ही इसकी केयर की रिक्वायरमेंट्स रहती हैं। सो इसमें कुछ भी आपको जस्ट थोड़ा पानी देना है, सनलाइट सेट करनी है एंड इसको बार बार इसकी लोकेशन को चेंज नहीं करना है। एंड द थर्ड वन इज दिस इज़ अ फर्स्ट वैरायटी ऑफ क्रोटोन। ओके, सो इसको मैंने बहुत टाइम पहले से अपने घर में इंक्लूड किया हुआ है एंड ये अभी काफ़ी टॉल भी हो गया है। बिल्कुल छोटा सा मैं लेके आई थी एंड अभी ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया है एंड दिस इज़ वेरी वेरी बिगनर फ्रेंडली प्लांट। आप बस इसको थोड़ा सा इसको थोड़ा सा सनलाइट की रिक्वायरमेंट रहती है। अगर आप इसको घर के अंदर रखेंगे तो ये अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इट इज़ मोर हैप्पी अगर आप इसको बाहर बैल्कनी में रखते हैं। तो इसकी एक और वैरायटी मेरे पास है, आई शो यू। दिस इज़ अनदर क्रोटोन्स वैरायटी। दिस इज़ ऑल्सो वेरी ब्यूटिफुल प्लांट। आप इसको भी ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं है, जस्ट इसमें थोड़ा पानी टाइम टू टाइम अगर आप देते रहें, 2 या 3 days बाद अगर इसको आप पानी दे देते हैं तो ये अच्छे से सर्वाइव करता है। सो यू कैन सी हाउ ब्यूटिफुली आई हैव अरेंज्ड माई पोथोस हेयर। दिस इज़ माई गोल्डन पोथोस, न्योन वैरायटी इज़ दिस। बट इसको मैंने बहुत ज़्यादा डार्क सनलाइट में रखा हुआ है तो इसका थोड़ा सा कलर बीच बीच में फेड हो जाता है। एंड दिस वन इज़ माई हैप्पी एंड वेरी ब्यूटिफुल स्नेक प्लांट। इसको मैं बिल्कुल छोटा सा लेके आई थी एंड अभी क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट वगैरह के बारे में मुझे सारा मालूम है तो ये काफ़ी अच्छे से मेरे यहाँ पे एक छोटे से पॉट में ये ग्रो कर रहा है।
and this is another pothos and these are few baby spider plants. जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने एक spider plant में से काफ़ी ज़्यादा spider plants जो हैं वो grow किए हैं. So this is all. And another beautiful plant I forgot to tell you about, and this is the Erica palm. This is Erica palm. You can see कि how beautiful this plant looks, and एकदम से आपके पूरे घर में ये ब्यूटी ऐड कर देता है. बट इसके बारे में भी यही कहना चाहूँगी कि दिस इज़ माई सेकंड प्लांट जो मैंने अपने घर में अभी इंक्लूड किया है, क्योंकि फर्स्ट वाला क्योंकि मैंने इसको इंडोर समझ के अंदर रख दिया और ये पूरा का पूरा जो है मेरा प्लांट ख़राब हो गया था. तो आई विल सजेस्ट कि इसको भी आप थोड़ी सी मीडियम टू हाई लाइट में ही अगर आप सनलाइट में रखते हैं तो इट परफॉर्म्स वेल इन दैट कंडीशन. एक और प्लांट मेरे पास है जो मैंने अभी न्यूली ऐड किया है. दिस इज सॉन्ग ऑफ इंडिया, बट आई थिंक इसकी केयर में भी मुझे कुछ ज़्यादा ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ बहुत ज़्यादा एफर्ट डालने की ज़रूरत है. ये प्लांट मैं अपने जॉब से उठा कर लेके आई थी. जहाँ पे मैं जॉब करती हूँ वहाँ से मैं इसको लेके आई थी एंड आई थिंक ये बहुत अच्छा लग गया है घर पे एंड इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है. बहुत ही ब्यूटीफुल है. दिस इज सॉन्ग ऑफ इंडिया एंड इट लुक्स सो प्रिटी, सो प्रिटी. थैंक्स. दिस माई सेकेंड मिनी बैल्कनी एंड इसमें देखिए कि मैंने अपना एक टर्टल वाइन का प्लांट लगा के रखा है. बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है और ये काफ़ी ज़्यादा लंबा ग्रो हो जाता है. बिल्कुल छोटा सा मैं लेके आई थी इसको एंड यू कैन सी कि इसकी जो बुशेज़ हैं वो अभी काफ़ी लंबी ग्रो हो गई हैं एंड ये बहुत ही प्रिटी लगता है. एंड इसको भी जस्ट आपको वाटर करना है टाइमली एंड नथिंग एल्स. एंड इसको मैंने एसी के जो मेन कंप्रेसर रहता है उसके नीचे लगा के रखा है सो दैट कि इसको थोड़ा सा शेड मिलता रहे एंड इट इज़ परफॉर्मिंग रियली वेल. इसके साथ मैंने अपने घर में एक बोगनविलिया का प्लांट भी ऐड किया हुआ है एंड आपको पता होगा कि ये थोड़ा सा ड्रॉट टॉलरेंट प्लांट है, तो इसको ज़्यादा पानी अगर आप 5 या 10 दिन में भी अगर आप देते हैं तो इट वर्क्स रियली वेल फॉर इट. इसके बाद मैंने अपने घर में एक एलोवेरा का प्लांट भी ऐड किया हुआ है क्योंकि इट हैज़ सम मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़, तो इसको मैं फेस में लगाने के लिए यूज़ करती हूँ. एंड नाउ इट इज़ लाइक थोड़ा बड़ा हो गया है तो एक साइड पे टिल्ट हो गया है, तो विद द हेल्प ऑफ द ग्रिल इट इज़ ग्रोइंग फॉरवर्ड. तो ये बहुत ही अच्छा लगता है.